वो डालेंगे यूट्यूब पे, वो डालेंगे यूट्यूब पे। और हम तो क्लास जब बात इस स्कूल में आए हमें ऐसा लगा कि कॉलेज, लेकिन ये स्कूल है इतना बड़ा। आप भी आए थे, तो आपने भी इसी संस्था से अपनी एजुकेशन की है, हमने भी इसी संस्था से एजुकेशन की है। तो डॉक्टर साहब, संस्था के बारे में और अपना अनुभव के बारे में इनको थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। जिस संस्था में आप पधारे हैं, इनके संस्थापक सर प्रताप हैं। ये सर प्रताप ने 1914 में इस संस्थान की नींव रखी थी और करीब हम 100 साल इसके मना चुके हैं। 14 इस संस्थान को जब बनाया था, पूरे राजस्थान में, इस जोधपुर मारवाड़ में शिक्षा के लिए सर प्रताप ने सभी जाति बिरादरी, मतलब जैसे कायम खानियों के लिए भी हॉस्टल और स्कूल की व्यवस्थाएं थी, सभी जाति बिरादरी के लिए स्कूल्स खोली थी उस समय, जिस समय ये चौपासनी बनी थी। इस संस्थान में यहाँ परमवीर, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जिस समय आज़ादी से पहले विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा मेडल होता था साहस का, शूरवीरता का, विक्टोरिया क्रॉस गोविंद सिंह जी यहाँ हैं, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी यहाँ पड़े हुए हैं, महावीर चक्र और वीर चक्र और शौर्य चक्र, खूब सारे जो साहसिक और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिक और सैनिक अफसर इस संस्थान ने बहुत सारे दिए। और इस संस्थान से खूब सारे लोग आपके, जो आप फिजिकल कॉलेज से आए हैं, तो स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से निकले। करण सिंह जी का नाम ना, करण सिंह वो भी यहीं से, इसी संस्था से निकले। खूब सारे लोग यहाँ से निकले। आज इस संस्थान के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं चल रही, हमारे यहाँ फिजिकल डायरेक्टर के रूप में हनुमान सिंह जी, जो ओलंपिक टीम के कैप्टन रहे हैं, अर्जुन अवार्डी, जिनको 25 साल की उम्र में बास्केटबॉल के टीम के कैप्टन रहे, तो 25 साल की उम्र में उनको अर्जुन अवार्ड मिल गया, वो यहाँ फिजिकल डायरेक्टर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। इस संस्थान से जुड़ने के बाद मैं यहीं पढ़ा, इस रंज में, इस संस्थान की जो हॉस्टल से वहाँ रहने की व्यवस्था है, उस दाड़ में बहुत बड़ा एक अलग टाइप का सिस्टम है। आप लोग और इस कारण से मैं हमेशा एक वातावरण, मैं हमेशा हमारे टीचर्स को भी कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, आज इस संस्थान में जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया हवा के पैसे लग रहे हैं दिल्ली में, और यहाँ फ्री में हवा और ऐसी हवा मिल रही, तो बच्चों को भी आनंद आता है, पढ़ाने वालों को भी आनंद आता है। और अब इस संस्थान के अंदर कम से कम 4300 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ मयूर चौपासनी स्कूल, जो मेयो कॉलेज से एफिलिएटेड संस्थान है, वहाँ यहाँ से निकलने बाद इस संस्था, ये जहाँ आप खड़े हैं, इसको मयूर चौपासनी स्कूल कहते हैं। आगे हनुमंत चौपासनी स्कूल है इंग्लिश मीडियम की, इसके अलावा ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके अलावा इंग्लिश मीडियम की स्कूल, उसके आगे चौपासनी जो पुरानी शिक्षण संस्था जो रही है, हिंदी मीडियम की स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, श्री उमेद प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा हमारे पास में टीटी कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसमें 200 की स्ट्रेंथ है। 4 ईयर कोर्स है, बीएससी बीएड बीए बीएड है। हमारे यहाँ आपके बच्चों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज आ गई है। तो कुल मिलाकर के 4300 बच्चे यहाँ पढ़ रहे और बहुत आनंद से पढ़ रहे और खेलते कूदते। और ग्राउंड्स, हनुमान सिंह जी के आने के बाद में 2 अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के आप देखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड बन गए। यहाँ क्रिकेट क्रिकेट का का है ही नहीं। ऐसा ग्राउंड कहीं नहीं है। ये स्टेडियम आपके पास में जो आप देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है। इस संस्थान के पास में 600 के करीब बीघा जमीन है। तो आप यहाँ का जो एक ही मात्र है, राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों की एक फौज खड़ी करना। अभी हमारे सैनिक स्कूल का भी यहाँ निरीक्षण हो गया है। सैनिक स्कूल अभी नई शिक्षा नीति के तहत सैनिक स्कूल 100 इंडिया गवर्नमेंट ने 100 स्कूल्स दिए, तो सैनिक स्कूल के लिए भी इंस्पेक्शन हुआ है और पूरा सही हुआ है। तो पहली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, अगली लिस्ट में आ जाएगा। उसके लिए वो पीपीपी मोड के सरकार ने तय किया। यूनिवर्सिटी का हमने ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अगले सेशन में हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो हो जाए। कुल मिलाकर के जिस संस्थान में आए हैं वो तो एक तरह से हमारे लिए तो सब कुछ हुई, और आप लोग आए हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहे। और आपके फिजिकल कॉलेज के बारे में भी मैं जानता हूँ, तो यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ जो भी है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और सर प्रताप का आपने आशीर्वाद ले लिया है, ये न्याय के देवता है, तो इनसे आपने आशीर्वाद ले लिया तो आप सबका भला ही होगा, भला ही होगा। थैंक यू सर। एक बार भारत माता की जय, सर प्रताप की जय। संग्रह है। 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के यहाँ पर पुरानी पांडुलिपियाँ पड़ी है। और इसके अलावा करीब 350 रेयर पेंटिंग का भी कलेक्शन है यहाँ पे, जो 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक की है। और दूसरा, एक राज्य की इकाई में पुराने ग्रंथों की रचना हुआ करती थी। और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो ठिकाना रिकॉर्ड्स, जागीरदार जिनको बोलते हैं, तो उनके ठिकानों का भी करीब 6 ठिकानों की जानकारी यहाँ पर संग्रहित है। और करीब आप देखेंगे 3200 बहियाँ यहाँ पर संग्रहित है। अभी जितने भी पीएचडी स्कॉलर जो है हिस्ट्री पे जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से इन्हीं टॉपिक को लेकर के अपना पीएचडी का कार्य भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर किस प्रकार हम इसका संरक्षण कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरह से ये हमारी विरासत है, ठीक है ना। अब विरासत की बात आती है तो विरासत है कि हम अपने ग्रंथों को किस रूप में संजो करके रख रहे हैं। और नित्य नई नई चीज़ें हम जैसे पढ़ते हैं तो वो ज्ञान भी आगे से आगे देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। और रही बात इनकी लिपि की, तो लिपि भी इनकी है महाजनी और संस्कृत भाषा में ये लिखे हुए पुराने ग्रंथ है। तो अभी ग्रंथ भी बताऊंगा आपको किस प्रकार की लैंग्वेज लिखी जाती थी, वो भी हम आपको बताएंगे। आइए आप सब ध्यान कराते हैं। यानी उनको मेंटेन कैसे करना, ये सबसे बड़ी बात है आगे करेंगे। आगे रखो। ये आप जो परंपरा देख रहे हैं, ये एक रिसर्च मैगजीन है जो साल में 2 बार निकलती है। और इसमें जो मैटर आता है वो मैटर शुद्ध रूप से जो पुराना आर्काइव रिकॉर्ड की जो मैं बात कर रहा था, उसको एडिटिंग फॉर्म में बाहर निकाल करके उसको प्रकाशित कराया जाता है। बिल्कुल नई चीज़, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पर, कॉपी पेस्ट नहीं होता है। पुराना ग्रंथ लिया, उसका अच्छा अनुवाद किया और टिप्पणी लगाई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, समाज और संस्कृति में किस प्रकार ये कारगर सिद्ध हो सकता है,
तो करीब 176 अंक 1958 से अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं। मैं पेंटिंग की बात कर रहा था, तो इस प्रकार की दुर्लभ पेंटिंग का कलेक्शन भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। करीब 350 पेंटिंग्स हमारे पास में है। तो एक इसकी रंगीन फोटोकॉपी लगाई हुई है। तो ज़्यादातर जो पेंटिंग है वो देवी देवताओं से संबंधित है, जागीरदारों से संबंधित है, और कोई राग और रागिनी के बारे में जानता है तो वो भी काफ़ी है। 12 मासा के भी पुराने चित्र है। तो अपने आप में इस पर भी अगर कोई शोध आगे कोई करना चाहे तो इस पर भी काम किया जा सकता है। आइए आप। ये ईश्वर के बैठने की व्यवस्था है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सर्वप्रथम जो स्कूल आता है कि ग्रंथ को सबसे पहले ग्रंथ को किस रूप में पढ़ा जाए, उसको पकड़ने की भी विधि अलग है। तो पेपर है काफ़ी बिटर, ठीक है ना, तो उसको बकायदा हम बताते हैं कि उसमें से नोट्स कैसे लेना है, उसको कैसा पढ़ा जाता है, और वो संदर्भ लेकर के हम अपने जो शोध कार्य है जो अलग अलग सब्जेक्ट पे है तो उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो हर प्रकार से शोधार्थी को भी हम यहाँ पर अपना काम करवाते हैं। आइए आप। हाँ, रिसर्च में 2 प्रकार की सामग्री उपभोग में ली जाती है। एक तो प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स के रूप में हमारे पास में जो बुक्स जो उपलब्ध है उनकी संख्या 16,500 किताबें हमारे पास में पड़ी है। और प्राइमरी सोर्स की जब बात आती है तो जो मैं अभी ग्रंथों की बात कर रहा था, ये सब अलमीरा में बंद है। करीब 17,500 ग्रंथों का संग्रह है। तो ये तो ओरिजिनल रूप से ग्रंथ का सीरीज आ गया, और ये आ गया बही का। अब ग्रंथ और बही में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? बही क्या होती है और ग्रंथ क्या होता है, बताइए आप। बही में पूरी वंशावली का विवरण दिया जाता है, और ग्रंथ में किसी एक, जैसे राजा पे भी ग्रंथ लिखा जा सकता है, या फिर किसी एक विशेष युद्ध पे भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा। बही एक्चुअल में डेली अकाउंट, ठीक है ना, सुबह से लेके शाम तक कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, पाई पाई का हिसाब है। क्या आज की डेट में आपके पेरेंट्स जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, क्या आप लिखते हैं? हैं? ठिकाना रिकॉर्ड्स में और रजवाड़ों में अगर शासक वर्ग की इकाई अपने पुत्र या पुत्री को भी जो पैसा देता था वो बकायदा मेंटेन होता था। ऐसा नहीं था कि ये शासक का बेटा है, ये वो है। तो इसी प्रकार का सिस्टम ठिकाने में भी था। तो ये जो करीब 2700 जो बही है उसमें डेली का अकाउंट दे रखा है। वो अकाउंट अलग अलग सब्जेक्ट पे है। वो खेती पे भी है, वो तीज और त्योहारों पे भी है, वो गद्दिन सीनी पे भी है। एक ठाकुर की डेथ होने के बाद में जब दूसरा बनता था तो उसका पूरा क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितना पैसा लगा, तो वो सारी चीजें दे रखी है। लेडीज विंग का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रखा है। वो कॉस्ट्यूम क्या क्या मंगवा रही है, ज्वेलरी क्या मंगवा रही है, और कपड़े जो मंगवा रही है तो वो कौन कौन से व्यापारियों से मंगवा रही है, कपड़ा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो उसका भाव क्या है उस समय का। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें ठिकाना रिकॉर्ड्स में बही के माध्यम से मिलता है। ग्रंथ की बात कर रहे थे अपन बार, तो यहाँ पर करीब जो 17,500 जो ग्रंथ है, 65% हमारे पास में जैन सोर्सेज बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में जो संख्या है वो है आपके डिंगल और पिंगल की। राजस्थानी वीर गीत जिसको बोलते हैं, एक ही शासक वर्ग की इकाई या जागीरदारों की प्रशस्ति में लिखे गए डिंगल गीत, वो बहुत सारे हमारे पास में संलग्न है। इसके अलावा ज्योतिष के हैं, आयुर्वेद के हैं, शालीहोत्र के हैं, और 12 मासा के भी बहुत सारे। 12 मासा का मतलब जानते होंगे आप, हैं? 12 महीने जो ऋतु परिवर्तन का जो भी है वो क्लेवर पूरा इसमें दिया गया मिलता है। अभी आपके जस्ट ये पास में जो 4 अलमीरा है, ये शाहपुरा रिकॉर्ड है। शाहपुरा 2 है, एक तो भीलवाड़ा में और दूसरा कहाँ है? जयपुर में। ये भीलवाड़ा का रिकॉर्ड हमारे पास में ओरिजिनल पड़ा है। इसमें है पुराने पट्टे, ठीक है ना, जो पहले पट्टे जो इशू होते थे वो सारे पट्टे हमारे पास में संग्रहित पड़े हैं।
ये 100 संस्थान का पब्लिकेशन है। मैंने अभी बताया 55 में स्थापना हुई, 1958 से अभी तक जितने भी प्रकाशन हुए हैं वो ये है। और इसके अलावा 100 संस्थान के माध्यम से इंस्क्रिप्शन का भी काम हम करते हैं। पुराने शिलालेखों को कैसा पढ़ा जाए, उसको डैमेज होने से कैसे रोका जाए, ठीक है ना, गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हमारी जो विरासत है, हमारे धरोहर से जो संबंधित है ना, तो उनका बचाव भी बहुत जरूरी है। हर आदमी का जीवन निमित्त होना चाहिए। कोई भी काम इस प्रकार की चीजें होगी, पुरानी छतरियां होगी, देवलियां होगी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज का भी हम यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। इसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना, तो इसके बारे में ग्रंथों के बचाव के लिए भी हम काम करते हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं देशी पद्धति से, अजवाइन के माध्यम से। अब तो केमिकल काफ़ी आ गए हैं कि हम, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले वर्षों में खराब पड़ता है, मतलब पेपर येलो पड़ जाता है। येलो पड़ने के साथ साथ पेपर बढ़क जाता है। यानी आप देखा होगा कि कोई पेपर, ठीक है ना, तो वो भी, तो अभी पुरानी जो हमारी पद्धति थी अजवाइन के माध्यम से ही हम इनका, ताकि अभी जितने भी ग्रंथ को अगर इसमें आप स्मेल लेंगे तो उसमें अजवाइन की स्मेल आएगी, ठीक है ना, तो अजवाइन से क्या जितने भी टर्माइट्स है वो वही तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो इस प्रकार की है। आइए दो प्रकार की चीज़ें बताई थी, एक तो ग्रंथ बताई थी, एक बही बताई थी। बही में किस प्रकार की बही, ठिकानों की बही, और ये बही कौन सी है, राज्य की बही, ठीक है ना। राज्य की बही में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो आता है सनद परवाना बही, बहुत इंपॉर्टेंट बही है। तो इसमें शासक वर्ग के साथ साथ में शासक वर्ग के आसपास जो भी इंसान रह रहे हैं उनका सुबह से लेकर शाम तक का इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज किया गया मिलता है। बहुत अच्छा। परवाना ऊपर वाला श्री राम है, ये तुमने पढ़ लिया। परवाना बिल्कुल सही पढ़ा। मेला, मेले जो लगते हैं ना वो मेला, ठीक है ना। मेला मतलब कोई ये समझ लेता मेला, लेकिन वो मेला रा दीवानी कागज। आपको यहाँ की जो भाषा है मारवाड़ी राजस्थानी, उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। कागज, परवाना, और ये टाइम पीरियड दे रखा है। इसका मतलब होता है संवत, विक्रम संवत। कितना है, 1821, 1821 माइनस 57 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्वी। तो माइनस 57 करेंगे कितना ईस्वी आ गया, माइनस करो। तो आप पता लग जाएगा कि ये उस टाइम पीरियड का पेपर है, उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये कौन से मेले की बात कर रहा है, जोधपुर में ही कापड़ा विलेज है, वहाँ के मेले की ये बात कर रहा है। मेले कापड़ा रा परवाना महासुद 6 री, ये वापस क्या आ गया, में आ गया। कितना है, 1821। वो इन चीज़ों को सनद परवाना बही में इंद्राज किया जाता था, ठीक है। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है से संबंधित है, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो उसका पूरा, इसका गद्दा आ गया। राम तो पता ही होगा सबको, ये परंपरा थी पहले, ठीक है ना।
पुराने जितने भी भैया हैं, श्री राम जी, श्री परमेश्वर जी, श्री जलंधर नाथ जी और श्री नाथ जी, ये शब्द आपको लिख करके ही उसके बाद में इंफॉर्मेशन शुरू होती थी। इसमें पूरा कल्चर का दे रखा आपको। अब क्योंकि अब मैं बताऊं थोड़ा से पहले यहाँ पर किनका था, तो ये जो चीज़ें हैं प्राइमरी सोर्स के रूप में, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आप देखेंगे, अब देखिए आप कितना 1373 1373 माइनस 57 ईस्वी सन आ जाएगा। अब उस ईस्वी सन से अभी का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए कितना साल पुराना हुआ, ठीक है ना। और ये किसका है, ये प्रतिहार का है, ठीक है ना, ये प्रतिहारों का है। की इम्पोर्टेंस क्या है, करें तो बहुत कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हर आदमी अपना बहुत बिजी है। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे कि आप बीपीएड में हैं, अपना काम कर रहे हैं, सोच वहाँ तक न रखें, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ इस देश के लिए। और हालांकि सर आपको गाइडलाइन देते रहते होंगे, तो करने को बहुत है, और विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst. We will rise, I'm immersed in the time. स्कूल में खड़े हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? अच्छा माहौल है और बहुत ही मजे आ रहे हैं। ऐसी चौपास में जैसे स्कूल मैंने पहले कभी नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखी। शानदार लोकेशन है यहाँ का, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सफाई, सब आलीशान है। हमारे सर भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और क्या ही बताऊँ, जीवन। आपके टीचर का नाम क्या है? हमारे सर का नाम है मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी। थैंक यू मैम। हाँ भावना जी, आप बताइए आपको चपासनी स्कूल में आके कैसा लगा? बस ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ, मेरे तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, हमारे खुश हो गए हैं। हम शांति जी से पूछना चाहते हैं कि आपको चपासनी स्कूल में आके कैसा लगा? कैसी है यहाँ की चाय? अच्छा लगा, चाय थोड़ी सी तो बहुत अच्छी है, इनकी थोड़ी सी बहुत अद्भुत, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार। अच्छा थैंक यू मैम। पिंटू जी आप बताएंगे आपको चपासनी स्कूल में आके कैसा लगा? मुझे मेरी पिछले वाली कॉलेज की याद आई इस मेस में बैठ के। अच्छा यहाँ का मेस कैसा है? यहाँ की खाना वाना सब? कूलर लगा हुआ है, बहुत शानदार है। हम सोचे यहाँ की मशीन को थैंक अपने यू। मेस में लेके जाए। मनप्रीत जी आप बताएंगे कि आपको चपासनी स्कूल में आके कैसा लगा? थोड़ा बताएंगे यहाँ के बारे में। यहाँ पे आप टीचर से भी मिले हैं, उनके मतलब प्रति कुछ? बहुत अच्छा लगा, मैं सब कुछ देखने को मिला,
दीदी मेरे को एंजॉय भी किया और सर ने भी हमें बहुत बताया, नॉलेज मिला हमें। अच्छा, मतलब आप आज का हॉलीडे आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये सब चाय पी रहे हैं। कांदा जी आप बताइए कि आप बताइए कि आप चौपासन स्कूल में खड़े हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हमें ऐसा लग रहा है कि हमें शकुंतला जी को मशीन ला के देनी चाहिए रोटी बनाने के लिए। थैंक यू। चलो यहाँ पे बिस्किट और चाय में बहुत मजा आया। थैंक यू। रविता जी आपको चौपासन स्कूल में खड़े हैं आज, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? आप थोड़ा सा बताएं। इतना अच्छा लगा जो हम बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने सोचा कि कॉलेज है लेकिन ये स्कूल है। स्कूल इतनी बड़ी जगह में और इतना फैला। तो आप बताएंगे कि ये कितनी जगह में फैला हुआ है? 600 बीघा 600 बीघा में ये स्कूल फैला हुआ है। ओके, थैंक यू। और ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनको चौपासन स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब आज का हॉलीडे आपका, मतलब आज का जो हॉलीडे था वो आपका खराब नहीं हुआ? आप उसको मतलब थैंक यू। आप बताएंगे? हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं यहाँ के। अच्छा, आपको पिछले स्कूल की याद आ गई? हमको इतना अच्छा लगा कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी यहाँ पे पिक क्लिक करने के लिए। अच्छा, ये हमारे नीतू जी है। नीतू सिर्फ हम गिने चुने, हमने बहुत गिने चुने हैं सिर्फ हम। ये फर्स्ट ईयर के 5 बच्चे हैं। ये साडा मुंडा साडा मुंडा क्या खाली कुड़ियां बहुत नाल ही थे। अच्छा, थैंक यू। ममता जी आप बताइए कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे तो सबसे पहले ये मिली जो लेकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, यहाँ की ये परंपराएं हैं, परंपराओं के हिसाब से चाय बना रही हैं। और ये इन्होंने चाय और बिस्किट खा लिए हैं फोकट का, तो अब ये जाने के लिए रेडी हो रखे हैं। कीर्ति जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको चौपासन स्कूल में आके कैसा लगा, थोड़ा बताएं। कुछ अच्छी होना चाहिए थी। थैंक यू। तो संतोष सर आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मैम मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ पे आके मुझे अपने पुराने स्कूल की याद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने स्कूल में जैसे दोबारा ना फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक दोबारा जाऊँ। और यहाँ की ये जो परंपरा है, नोटबुक है जो सर ने हमें दी है, बहुत अच्छी बुक है ये। इसको पढ़ेंगे तो हमें भी बहुत सारा मतलब सीखने को मिलेगा। राजस्थान की हिस्ट्री है जो चौपासन स्कूल की है ये। तो थैंक यू सो मच सर। और हमें सोडा सर यहाँ पे आज लेके आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सर आप ये बताइए आप इसको स्कूल में आए क्यों? हमें सोडा सर लेके आए क्योंकि ये बहुत सारा मतलब बहुत साल पुराना स्कूल है और इसी ग्रुप से चला आ रहा है ये स्कूल है। तो खूब बड़ा है, 600 बीघा के अंदर लगभग ये फैला हुआ स्कूल है, कॉलेज है। इस स्कूल के बारे में आपने किससे सुना है? हमने तो सोडा सर से सुना है। सोडा सर ने हमें स्कूल के बारे में चलो बहुत बहुत सोडा सर धन्यवाद। यहाँ पे पढ़े हुए हैं। आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या आपको यहाँ क्या मेन सब प्लांटेशंस जो है ना ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है?
टेबल पे आपको कहीं कुछ भी लिखा हुआ दिखा है क्या? नो सर। जैसे नोट से लिख देते हैं ना, यस यहाँ सर। कहीं पर भी कुछ हाथ किया हुआ दिखा है? यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। हमारे टाइम में हॉस्टल जितने भी है ना, वहाँ पर आप जाओगे तो सबके नाम, गांव का नाम, तहसील, जिला कौन सा है।